मलीना फिल्म हमें समाज का वो हिस्सा दिखाती है जहां एक खूबसूरत अकेली औरत रहती है, पर लोग उसकी खूबसूरती से उसका करैक्टर डिफाइन करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अकेली रहती है। और फिर सोसाइटी उसे कैसे अपनाती है वो अपने आप में एक मिस्ट्री है। ये कहानी 10 जून 1940 में इटली के छोटे से शहर सिसिलियन की है, जहां रेनेटो, जिसकी उम्र 14 साल है, उसके जीवन में 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला, इटली का वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लेना। दूसरा, रेनेटो को नई साइकिल मिलना। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार उसे बेहद आकर्षक और खूबसूरत लेडी का दिखना, जिसका नाम मलीना है, जो टाउन की सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाली लेडी है। पर उसके पति आर्मी में हैं, जिनकी पोस्ट अफ्रीका में है, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना, इसलिए वो अकेली रहती हैं। और सब लोग उस अकेली औरत को देखने और छूने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मलीना का बेहद सुंदर और आकर्षक शरीर होने की वजह से उसे टाउन का हर मर्द चाहता था और हर स्त्री उससे नफरत करती थी। रेनेटो के फ्रेंड्स जो उससे उम्र में बड़े हैं, वो उसे अपनी गैंग में शामिल नहीं करते क्योंकि वो बच्चा है और निक्कर पहनता है। सभी यंगस्टर मलीना के आने का इंतजार करते हैं, जिससे देखकर सब खुश हो जाते हैं। जब रेनेटो मलीना को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। उसे पता चलता है कि मलीना एक टीचर की बेटी है जो स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता। तो रेनेटो उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और मलीना की खूबसूरती को लेकर फैंटेसीज क्रिएट करता है। पर असली में ऐसा कुछ नहीं होता। ये रेनेटो के सिर्फ ख्याली पुलाव थे। रेनेटो अपने आप को मैच्योर बनाने के लिए दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने जाता है ताकि मलीना उसे बच्चा ना समझे। वो पैंट का कपड़ा अपने फादर की दुकान से चुराता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसे अपने फादर से मार पड़ती है। मेलिना का जादू रेनेटो पर इस हद तक पड़ता है कि वो रात में उसके घर नजर रखने जाता है। एक दिन रेनेटो को बार्बर शॉप में ये बात पता चलती है कि मेलिना एक छोटे से गांव से है और उसकी शादी नीनो नाम के आदमी से होती है। पर नीनो को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ता है और उसकी वजह से मलीना अकेली रहती है। वो तो यहां तक अफवाह उड़ाते हैं कि मलीना का शहर के दूसरे मर्दों से अफेयर चल रहा है। रेनेटो मलीना के बारे में और सोचने लगता है और उसके घर में झांक कर देखता है कि मलीना एक गाने पर डांस कर रही है। रेनेटो भी उसी गाने की सीडी लेकर रात में उस गाने को सुनता है और उसके बारे में फैंटेसी क्रिएट करने लगता है। एक दिन रेनेटो मलीना का पीछा करते करते उसे पता चलता है कि सारे शहर के मर्द उसे गंदी नजर से देखते हैं। हर कोई मलीना को प्यार करता है, उसे छूने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। वो देखता है मलीना एक घर में चली गई है और रेनेटो को अब विश्वास हो जाता है कि क्यों सब लोग उसे गंदी नजर से देखते हैं। उस शहर की औरतें भी मलीना को गिरा हुआ कहती हैं और अफवाहें फैलाती है कि मलीना के पति ने उसे छोड़ दिया है और अब वो सिटी के अमीर और सुंदर पुरुषों को अपने जाल में फंसाना चाहती है। पर मलीना को उन औरतों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उन्हें इग्नोर करती है। रेनेटो को पता चलता है दरअसल जिस आदमी के घर मलीना मिलने जाती है वो कोई गैर मर्द नहीं बल्कि उसके पिता हैं। एक दिन उस शहर के पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में मलीना का पति मीनो मारा गया है ब्रिटिश के खिलाफ। सब औरतें आपस में बात करती हैं कि मलीना ने अपने लिए कोई दूसरा पति भी ढूंढना शुरू कर दिया है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पति के मरने का। रेनेटो उसके घर जाता है जहां वो देखता है कि मलीना रो रही है मीनो के मरने की खबर सुनकर। वो उसे इस दुख की घड़ी में उसके साथ शामिल होकर उसे सहारा देना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये सब उसके दिमाग की फैंटेसी है। मलीना के बारे में अब टाउन में और ज्यादा बुरी बातें फैलता देख रेनेटो को बहुत गुस्सा आता है। अब वो रिवेंज लेने के लिए अपनी तरह से सबको पनिश करता है, जैसे ग्लास में थूकना और किसी के पर्स में सूसू कर देना। ये सब बहुत फनी होता है।
उसके बाद रेनेटो मलीना के कपड़े चुराता है और इमेजिन करता है उसे जैसे उसके पास हो वो। पर ये सब उसके फादर देख लेते हैं और उसे घर में बंद करके और खाना पीना बंद कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद जब रेनेटो घर से बाहर जाता है तो वो सबसे पहले मेलिना के घर जाता है, पर वो देखता है कि अब मेलिना के घर के बाहर कई मर्द घूमने लगे हैं। जब मेलिना अकेले में रहती है तो उसे मिलने एक नेवी ऑफिसर आता है, पर जब वो वापस जाता है तो बाहर एक बूढ़ा डॉक्टर मिलता है। वो ऑफिसर से लड़ता है ये बोलकर कि मेलिना मेरी मंगेतर है। ये बात सारे शहर में आग की तरह फैल जाती है कि मेलिना का बूढ़े डॉक्टर और नेवी ऑफिसर से अफेयर चल रहा है। इन सब का नतीजा ये होता है कि मेलिना के फादर उससे मिलना छोड़ देते हैं। जब मेलिना को कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो अपने ऊपर सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देती है। कहती है कि उसका उस बूढ़े डॉक्टर से कोई संबंध नहीं है, वो तो बस उस नेवी ऑफिसर को पसंद करती है। पर नेवी ऑफिसर मना कर देता है सबके सामने कि वो मेलिना को नहीं जानता। मेलिना केस तो जीत जाती है पर उसका दिल फिर टूट जाता है। लॉयर मेलिना के घर जाता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि केस जीतने पर ये उसका एहसान है, मतलब केस की फीस। ये सब रेनेटो देख रहा है। मेलिना की कोई हेल्प नहीं करता है उस टाउन में। वो किसी से भी खाना मांग लेती है और सब लोग उससे फेवर मांगते हैं। उसे छूने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। कुछ दिन बाद वहां पर वर्ल्ड वॉर के प्लेन्स बॉम्ब फायर करते हैं और पूरे शहर में कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें मेलिना के फादर की भी डेथ हो जाती है। अब मेलिना का फायदा वहां के लोग और उठाते हैं क्योंकि वो अब गरीब हो चुकी है और अकेली रहती है। उसे कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिलती है। नतीजा था वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती उसे दिन ब दिन दुख दे रही थी। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसे अपना गुजारा करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता चुनना पड़ता है। सारा शहर जो चाहता था उसे वही करना पड़ा। रेनेटो को मेलिना की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है, पर मेलिना ये बताना चाहती थी सारे मर्दों को कि उसे जो बनने के लिए बोल रहे थे वो वही अब कर रही है। रेनेटो को मेलिना का प्रोस्टिट्यूट बनना इस हद तक बुरा लगा कि उसने खाना छोड़ दिया। रेनेटो के फादर को जब ये बात पता चलती है कि ये सब उसने मेलिना के चक्कर में किया तो वो एक उपाय निकालते हैं। वो रेनेटो को रेड लाइट एरिया में लेकर जाते हैं, जो एक्चुअल में बुरा तो था पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था मेलिना की दुनिया से रेनेटो को बाहर निकालने का। रिजल्ट का फायदा होता है। मेलिना का प्रोस्टिट्यूट बनना वहां के मर्दों को तो सोने पर सुहागा था, पर वहां की औरतों को मेलिना का यह काम बहुत बुरा लगा, कारण उनके पति बिगड़ जाएंगे। इंसानियत तो वहां पर मर जाती है जब सारी शहर की औरतें मेलिना को घसीटते हुए शहर के बीचों बीच लेके आती है और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, वो शहर से बाहर निकालकर फेंक दी जाती है। रेनेटो मेलिना की ये हालत देखकर रोता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी करने में असमर्थ है। रेनेटो को एहसास होता है कि वो भी शहर के सारे लोगों की तरह मेलिना को बुरी नजर से देख रहा था। जो कुछ भी हुआ उसमें रेनेटो की भी गलती थी। कई दिन बीत जाते हैं और उस शहर में एक दिन मेलिना का पति मीनो आता है, जो किसी तरह वर्ल्ड वॉर में बच गया था, पर वॉर में उसका हाथ कट जाता है। जब मीनो मेलिना के बारे में टाउन के कई लोगों से पूछता है तो हैरानी वाली बात यह होती है कि लोग कहते हैं वो मेलिना नाम की किसी भी औरत को नहीं जानते हैं। रेनेटो ये सब देखकर मीनो को एक अनजान पत्र लिखता है, जिसमें वो लिखता है कैसे मेलिना की सुंदरता से वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा सलूक किया और कैसे वो प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर होकर उसे वो शहर छोड़ना पड़ा। मीनो ये लेटर पढ़कर उसे लेने चला जाता है। जब मेलिना और उसका पति मीनो वापस टाउन में 1 साल बाद आते हैं तो सब लोग वैसे के वैसे ही हैं। उनकी आदतें एक भी चेंज नहीं हुई है। अगर चेंज हुई है तो मेलिना को देखने का नजरिया, क्योंकि मीनो उसके साथ था
तो अब लोग उसे गंदी नज़र से नहीं देखते हैं और सब लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते हैं। जिन औरतों ने मलीना को टाउन से बाहर फेंका था, अब वो मलीना की इज्जत करती थी। मलीना पिछली बातों का कोई बदला नहीं लेती है। लास्ट में हम देखते हैं रेनेटो मलीना को वहीं मिलता है जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वो पहली बार उसे असली में टच करता है, पर इस बार वो मलीना को उस वे में टच नहीं करता है जैसे पहले करता था। वो लव और लस्ट के बीच का मतलब समझ चुका है और बेस्ट ऑफ लक कहता है, और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। रेनेटो अंत में हमें सिखाता है कि अकेली औरत समाज का वही हिस्सा है जो इससे हम हैं, और हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और हमें लव और लस्ट का अंतर समझना चाहिए। गाइस, आपको क्या लगता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसा कुछ होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।